नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी सम्मानित पेंशनर्स का दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप भी चाहते हैं कि पेंशनर से जुड़ी हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश के करोड़ों पेंशनर्स के दिलों में फिर से उम्मीद जगा दी है। ये कोई साधारण खबर नहीं है। ये एक ऐसे लंबे संघर्ष की कहानी है जो कई सालों से चल रहा था। ये उन लाखों बुजुर्गों की आवाज है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए इस देश को दी और अब अपने हक के लिए खड़े हैं। आज जो बात सामने आई है, वो एक अहम बैठक के बाद सामने आई है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के स्तर पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें पेंशनर से जुड़ी मांगों पर गंभीरता से विचार किया गया। इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा वही था जिसका इंतजार देश के लाखों पेंशनर्स काफी समय से कर रहे हैं, और वो है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का मुद्दा। आप जानते हैं कि लंबे समय से पेंशनर संगठन ये मांग उठा रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी जोड़ा जाए। उनका कहना है कि आज के समय में 1,000 रुपए की पेंशन में किसी भी बुजुर्ग के लिए सम्मानजनक जीवन जीना लगभग असंभव हो चुका है। लगातार बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें और परिवार की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच इतनी कम राशि में गुजारा करना बहुत कठिन हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर पेंशनर संगठनों ने कई बार आवाज उठाई। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई। इसी संघर्ष की कड़ी में हाल ही में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने अपनी बात मजबूती से रखी। बैठक में यह साफ कहा गया कि अब और इंतजार करना संभव नहीं है। बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय देश और समाज की सेवा में लगाया है, और अब जब उन्हें सहारे की जरूरत है तो उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पेंशनर्स के प्रतिनिधि के तौर पर अशोक रावत जी भी शामिल हुए और उन्होंने पेंशनर्स की समस्याओं को बहुत मजबूती के साथ सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश के लाखों पेंशनर्स अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस फैसला चाहते हैं। बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुई कि अगर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाता है तो इससे लाखों परिवारों को राहत मिल सकती है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी पेंशन के सहारे अपना जीवन चला रहे हैं। इसलिए यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का भी सवाल है। सूत्रों के अनुसार बैठक में इस विषय पर गंभीरता से विचार किया गया और अधिकारियों ने यह भरोसा दिलाया कि पेंशनर्स की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि इस मुद्दे पर आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताकि जल्द कोई ठोस निर्णय सामने आ सके। दोस्तों, यह भी सच है कि इस मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से चर्चा चल रही है और कई बार उम्मीदें भी जगी हैं। लेकिन इस बार जो माहौल बन रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार पर भी अब दबाव बढ़ रहा है और पेंशनर्स की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रही है। आप सोचिए, जब करोड़ों बुजुर्ग एक साथ अपनी बात रखते हैं तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ किसी एक संगठन या किसी एक समूह का नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश के पेंशनर्स की सामूहिक मांग बन चुका है। बैठक में यह भी कहा गया कि पेंशन से जुड़ी फाइलों और प्रस्तावों को लंबे समय तक लंबित रखना ठीक नहीं है। बुजुर्गों को हर बार इंतजार करवाना और आश्वासन देना उनकी भावनाओं के साथ न्याय नहीं है। इसलिए जरूरी है कि इस मामले में पारदर्शिता और तेजी दिखाई जाए। इसी दौरान यह भी चर्चा हुई कि अगर सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ती है और इसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ती है, तो इससे पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बैठक के बाद जो संकेत सामने आ रहे हैं, उन्होंने पेंशनर्स के बीच नई उम्मीद जरूर जगा दी है। कई संगठन अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि त्योहारों का समय हमेशा खुशियों का समय होता है। ऐसे समय में
अगर पेंशनर्स के जीवन में भी कोई अच्छी खबर आती है तो वो उनके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होती। इसी वजह से आज सुबह आई इस खबर ने कई लोगों के दिलों। दोस्तों, बैठक के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने यह साफ कहा कि देश के बुजुर्गों को अब सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ठोस और स्पष्ट फैसला चाहिए। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा चर्चा में आता रहा है, लेकिन हर बार कोई न कोई प्रक्रिया या तकनीकी कारण बताकर इसे आगे के लिए टाल दिया जाता है। प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि जब देश के विकास में कर्मचारियों और मजदूरों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो उनके रिटायर होने के बाद उन्हें सम्मानजनक जीवन मिलना भी उतना ही जरूरी है। पेंशन सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी की मेहनत का सम्मान भी है। बैठक में यह भी कहा गया कि आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर दवाइयों और इलाज तक हर चीज महंगी होती जा रही है। ऐसे में जो बुजुर्ग सिर्फ पेंशन के सहारे जीवन जी रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का मुद्दा अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। बताया गया कि इस विषय पर कई सुझाव भी दिए गए। इनमें यह भी शामिल था कि पेंशनर्स को मिलने वाली राशि को वर्तमान आर्थिक स्थिति और महंगाई के हिसाब से तय किया जाना चाहिए, ताकि बुजुर्गों को बुनियादी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि पेंशनर्स की समस्याएं वास्तविक हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर जो भी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाएगा। बैठक में यह भी कहा गया कि सरकार के सामने कई आर्थिक और प्रशासनिक पहलू होते हैं जिन पर विचार करना जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेंशनर्स की मांगों को अनदेखा किया जाए। इसलिए इस विषय पर संतुलित और व्यावहारिक समाधान निकालने की दिशा में काम करने की बात कही गई। दोस्तों, इस चर्चा के बाद कई पेंशनर संगठनों ने ये उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। उनका कहना है कि जब सरकार और पेंशनर्स के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं, तो समाधान का रास्ता जरूर निकलता है। हालांकि अभी अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये मुद्दा अब सरकार के उच्च स्तर तक पहुंच चुका है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यही वजह है कि देश के लाखों पेंशनर्स अब आगे आने वाली घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला लिया जाता है, तो इससे बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। इससे न सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना आसान होगा, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी सुरक्षा और सम्मान का एहसास होगा। दोस्तों, ये भी सच है कि पेंशन से जुड़ा ये मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक समाज की पहचान इस बात से भी होती है कि वो अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान करता है और उनकी जरूरतों का कितना ध्यान रखता है। इसीलिए पेंशनर संगठनों का कहना है कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि ये उस सम्मान की बात है जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस विषय पर जल्द ही कोई स्पष्ट दिशा तय करेगी। अब सभी की नजर आने वाले समय पर टिकी हुई है। अगर इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, तो उसका सीधा फायदा देश के लाखों पेंशनर्स को मिल सकता है। फिलहाल पेंशनर्स को यही सलाह दी जा रही है कि वे आधिकारिक घोषणाओं और विश्वसनीय जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह या अपुष्ट खबर पर तुरंत विश्वास न करें। दोस्तों, जैसे ही इस विषय से जुड़ी कोई नई और पक्की जानकारी सामने आएगी, हम उसे सबसे पहले आपके साथ साझा करेंगे, ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिलती रहे। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें, ताकि पेंशन से जुड़ी हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।